नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज मैं आपके समक्ष मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कथा प्रस्तुत करने का बहुत ही साधारण सा लक्ष्य है मेरा, वह यह है कि आपको नागमती वियोग खंड का अध्ययन करने से पूर्व संपूर्ण पद्मावत की कथा का भान होना आवश्यक है, उसकी जानकारी आवश्यक है। इंटरमीडिएट बीए, एमए, यहाँ तक कि नेट के पाठ्यक्रम में भी पद्मावत की कथा से नागमती वियोग खंड को पठन पाठन के लिए निर्धारित किया गया है। अध्यापन के दौरान मैंने यह महसूस किया है कि प्रायः समस्त विद्यार्थियों को, खास करके बीए, एमए के विद्यार्थियों को भी मूल कथा की जानकारी नहीं होती, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कथा बहुत संक्षिप्त नहीं है, अतः एक वीडियो में कथा कह देना संभव भी नहीं, परंतु मैं पुरजोर कोशिश करूंगी कि 2-4 वीडियो में कथा समाप्त हो जाए। कथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली से प्रस्तुत की जा रही है। तो आइए अब शुरू करें पद्मावत की कथा। कवि सिंघल द्वीप, उसके राजा गंधर्वसेन, राजसभा, नगर, बगीचे इत्यादि का वर्णन करके पद्मावती के जन्म का उल्लेख करता है। राजभवन में हीरामन नाम का एक अद्भुत सूआ था, सूआ अर्थात तोता, जिसे पद्मावती बहुत चाहती थी और सदा उसी के पास रहकर अनेक प्रकार की बातें कहा करती थी। पद्मावती क्रमशः सयानी हुई और उसके रूप की ज्योति भूमंडल में सबसे ऊपर हुई। जब उसका कहीं विवाह न हुआ, तब वह रात दिन हीरामन से इसी बात की चर्चा किया करती थी। सूए ने एक दिन कहा कि यदि कहो तो देश देशांतर में फिरकर मैं तुम्हारे योग्य वर ढूंढूं। राजा को जब इस बात का पता लगा, तब उसने क्रुद्ध होकर सूए को मार डालने की आज्ञा दी। पद्मावती ने विनती कर किसी प्रकार सूए के प्राण तो बचाए। सूए ने पद्मावती से विदा मांगी, परंतु पद्मावती ने प्रेम के मारे सूए को रोक लिया। सूआ उस समय तो रुक गया, पर उसके मन में खटका सा बना रहा। एक दिन पद्मावती सखियों को लिए हुए मानसरोवर में स्नान और जल क्रीड़ा करने गई। सूए ने तब सोचा कि अब यहाँ से मुझे चटपट चल देना चाहिए। वह वन की ओर उड़ा, जहाँ पक्षियों ने उसका बड़ा सत्कार किया। 10 दिन पीछे एक बहेलिया हरी पत्तियों की टट्टी लिए उस वन में चला आ रहा था, और पक्षी तो उस चलते पेड़ को देखकर उड़ गए, पर हीरामन चारे के लोभ में वहीं रहा। अंत में बहेलिये ने उसे पकड़ लिया और बाजार में उसे बेचने के लिए ले गया। चित्तौड़ के एक व्यापारी के साथ एक दीन ब्राह्मण भी कहीं से रुपए लेकर लोभ की आशा से सिंघल की हाट में आया था। उसने सूए को पंडित देख मोल ले लिया और लेकर चित्तौड़ आया। चित्तौड़ में उस समय राजा चित्रसेन मर चुका था और उसका बेटा रत्नसेन गद्दी पर बैठा था। प्रशंसा सुनकर रत्नसेन ने लाख रुपए देकर हीरामन सूए को मोल ले लिया। एक दिन रत्नसेन कहीं शिकार को गया था। उसकी रानी नागमती सूए के पास आई और बोली, मेरे समान सुंदरी और भी कोई संसार में है? इस पर सूआ हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी स्त्रियों का वर्णन करके कहा कि उनमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने सोचा कि यदि यह तोता रहेगा तो किसी दिन राजा से भी ऐसा ही कहेगा और वह मुझसे प्रेम करना छोड़कर पद्मावती के लिए जोगी होकर निकल पड़ेगा। उसने अपनी धाय से उसे ले जाकर मार डालने को कहा। धाय ने परिणाम सोचकर उसे मारा नहीं, छिपा रखा।
जब राजा ने लौटकर सुए को न देखा तब उसने बड़ा कोप किया। अंत में हीरामन उसके सामने लाया गया और उसने सब वृत्तांत कह सुनाया। राजा को पद्मावती का रूप वर्णन सुनने की बड़ी उत्कंठा हुई और हीरामन ने उसके रूप का लंबा चौड़ा वर्णन किया। उस वर्णन को सुन राजा बेसुध हो गया। उसके हृदय में ऐसा प्रबल अभिलाष जगा कि वह रास्ता बताने के लिए हीरामन को साथ लेकर जोगी होकर घर से निकल पड़ा। राजा के साथ 16,000 कुंवर भी जोगी होकर चले। मध्य प्रदेश के नाना दुर्गम स्थानों के बीच होते हुए सब लोग कलिंग देश पहुंचे। वहां के राजा गजपति से जहाज लेकर रत्नसेन ने सब जोगियों के सहित सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान किया। क्षार समुद्र, क्षीर समुद्र, दधी समुद्र, उदधी समुद्र, सूरा समुद्र और किलकिला समुद्र को पार करके वे 7वें मानसरोवर समुद्र में पहुंचे, जो सिंघल द्वीप के चारों ओर है। सिंघल द्वीप में उतरकर जोगी रत्नसेन तो अपने सब जोगियों के साथ महादेव के मंदिर में बैठकर तप और पद्मावती का ध्यान करने लगा और हीरामन पद्मावती से भेंट करने गया। जाते समय वह रत्नसेन से कहता गया कि बसंत पंचमी के दिन पद्मावती इसी महादेव के मंडप में बसंत पूजा करने आएगी। उस समय तुम्हें उसका दर्शन होगा और तुम्हारी आशा पूर्ण होगी। बहुत दिन पर हीरामन को देख पद्मावती बहुत रोई। हीरामन ने अपने निकल भागने और बेचे जाने का वृतांत कह सुनाया। इसके उपरांत उसने रत्नसेन के रूप, कुल, ऐश्वर्य, तेज आदि की बड़ी प्रशंसा करके कहा कि वह सब प्रकार से तुम्हारे योग्य वर है और तुम्हारे प्रेम में जोगी होकर यहाँ तक आ पहुँचा है। पद्मावती ने उसकी प्रेम व्यथा सुनकर जयमाल देने की प्रतिज्ञा की और कहा कि बसंत पंचमी के दिन पूजा के बहाने मैं उसे देखने अवश्य जाऊंगी। सुआ यह समाचार लेकर राजा के पास मंडप में लौट आया। बसंत पंचमी के दिन पद्मावती सखियों सहित मंडप में गई और उधर भी पहुंची जिधर रत्नसेन और उसके साथी जोगी थे। पर ज्यों ही रत्नसेन की आंखें उस पर पड़ी, वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। पद्मावती ने रत्नसेन को सब प्रकार से वैसा ही पाया जैसा सुए ने कहा था। वह मूर्छित जोगी के पास पहुंची और उसे होश में लाने के लिए उस पर चंदन छिड़का। जब वह ना जागा तब चंदन से उसके हृदय पर यह बात लिखकर वह चली गई कि जोगी, तूने भिक्षा प्राप्त करने योग्य योग नहीं सीखा। जब फल प्राप्ति का समय आया तब तू सो गया। राजा को जब होश आया तब वह बहुत पछताने लगा और जल मरने को तैयार हुआ। सब देवताओं को भय हुआ कि यदि कहीं यह जला तो इसकी घोर विराग्नि से सारे लोक भस्म हो जाएंगे। उन्होंने जाकर महादेव पार्वती के यहाँ पुकार की। महादेव कोढ़ी के वेश में बैल पर चढ़े राजा के पास आए और जलने का कारण पूछने लगे। इधर पार्वती की, जो महादेव के साथ आई थी, यह इच्छा हुई कि राजा के प्रेम की परीक्षा ली जाए। ये अत्यंत सुंदरी अप्सरा का रूप धरकर आईं और बोली, मुझे इंद्र ने भेजा है। पद्मावती को जाने दे, तुझे अप्सरा प्राप्त हुई है। रत्नसेन ने कहा, मुझे पद्मावती को छोड़ और किसी से कुछ प्रयोजन नहीं। पार्वती ने महादेव से कहा कि रत्नसेन का प्रेम सच्चा है।
रत्नसेन ने देखा कि इस कोढ़ी की छाया नहीं पड़ती, इसके शरीर पर मक्खियां नहीं बैठती और इसकी पलकें भी नहीं गिरती हैं, अतः यह निश्चय ही कोई सिद्ध पुरुष है। फिर महादेव को पहचान कर रत्नसेन उनके पैरों पर गिर पड़ा। महादेव ने उसे सिद्धि गुटिका दी और सिंघल द्वीप में घुसने का मार्ग बताया। सिद्धि गुटिका पाकर रत्नसेन सब जोगियों को लिए सिंघलगढ़ पर चढ़ने लगा। राजा गंधर्व सेन के यहाँ जब यह खबर पहुंची तब उसने दूत भेजे। दूतों से जोगी रत्नसेन ने पद्मिनी के पाने का अभिप्राय कहा। दूत क्रुद्ध होकर लौट गए। इस बीच हीरामन रत्नसेन का प्रेम संदेश लेकर पद्मावती के पास गया और पद्मावती का प्रेम भरा संदेशा आकर उसने रत्नसेन से कहा। इस संदेश से रत्नसेन के शरीर में और भी बल आ गया। गढ़ के भीतर जो अगाध कुंड था वह रात को उसमें धंसा और भीतरी द्वार को जिसमें वज्र के किवाड़ लगे थे उसने उसे जा खोला। पर इस बीच सवेरा हो गया और वह अपने साथी जोगियों के सहित घेर लिया गया। राजा गंधर्व सेन के यहाँ विचार हुआ कि जोगियों को पकड़कर सूली दे दी जाए। दल बल के सहित सब सरदारों ने जोगियों पर चढ़ाई की। रत्नसेन के साथी युद्ध के लिए उत्सुक हुए, परंतु रत्नसेन ने उन्हें यह उपदेश देकर शांत किया कि प्रेम मार्ग में क्रोध करना उचित नहीं। अंत में सब जोगियों सहित रत्नसेन पकड़ा गया। इधर यह समाचार सुनकर पद्मावती की बुरी दशा हो रही थी। हीरामन सुए ने जाकर उसे धीरज बंधाया कि रत्नसेन पूर्ण सिद्ध हो गया है, वह मर नहीं सकता। तो आज के वीडियो में कथा यहीं तक। आगे की कथा अगले वीडियो में आपको दी जाएगी। धन्यवाद।